प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस सुंदर अवसर के लिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है और परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय को तोड़ने वाला है। हालेलुया। प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा प्रभु के दास की गवाही बताना चाहती हूँ ताकि उसके द्वारा जो है आप सभी लोगों को बहुत आशीष मिले। प्रभु का दास जब प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो रहे थे और जब वो बाइबल कॉलेज में थे उस समय जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। परमेश्वर के वचन की डीप स्टडी उन्होंने अभी तक नहीं की थी और उन्हें जो था पढ़ने की इच्छा थी और उसके कारण उन्हें जो है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल कॉलेज में डाला गया। और जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो धीरे धीरे जो है उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को जानना शुरू किया, परमेश्वर के प्रेम को जानना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा के कार्य को जानना शुरू किया। पर जब उस समय जब वो परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे तो उसी समय जो है उनके जीवन में बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारा डाउट था और वो जो है अंधकार की ताकतों के साथ भी जद्दोजहद कर रहे थे और शैतान नहीं चाहता था उन्हें कि वो कभी भी प्रभु की उपस्थिति में रहे और प्रभु को जाने, प्रभु के वचन की गहराई जाने। शैतान कभी नहीं चाहता था। इसी तरह से जो है उन्होंने अपने जो परमेश्वर जो प्रभु का वचन को उन्होंने जो है कंप्लीट कर रहे थे, वो परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्योंकि वो एक हिंदू बैकग्राउंड से आए थे, प्रभु के दास जो हिंदू बैकग्राउंड से आए थे, जिसके कारण जो है उन्हें बाइबल कॉलेज में जो फ्रेंड्स जो थे वो उनको बहुत अलग लगे, बहुत भिन्न लगे। अन्य जातियों से ज़्यादा भिन्न थे वो सारे प्रभु के दास और प्रभु के लोग जो बाइबल स्टूडेंट थे। और उन्हें जो माहौल है वो बिल्कुल अलग लग रहा था, संसारिक माहौल से अलग लग रहा था उनको बाइबल कॉलेज का माहौल। और बहुत सारी ऐसी दुविधाओं के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला और अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को निराश और दुखी जो है वो महसूस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रभु के दास को ऐसा लगता था कि वो अकेले हैं और वो जो है इस स्टडी को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जब उन्होंने देखा कि उनके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं और उन्होंने देखा कि वो वचन को पढ़ने में उनको बहुत तरह से हर तरह से जो उन्हें बाधाएं और निराशा, अकेलापन का सामना करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। लेकिन लगातार जो है प्रभु का दास जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे ताकि परमेश्वर जो है उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। और वो लगातार जो है प्रार्थना कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रात के समय में, जब बाइबल कॉलेज में डिवोशन का समय होता है, लास्ट जो डिवोशन होता है सोने से पहले, जब वो डिवोशन करके जब उन्होंने प्रार्थना करके जब वो सोए तो जब उस समय जो है सो के उठने के बाद जो है उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस समय जो है उन्होंने एक भयानक दर्शन देखा कि उन्हें जो है शैतान ने पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, उन्हें अंधकार में जो ढकेलने की कोशिश कर रहा है, उन्हें अकेला करना चाहता है, उन्हें ऐसे कमरे में बंद कर दिया है जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है और वहाँ से निकलने के लिए उनके पास कोई भी रास्ता जो है नज़र नहीं आ रहा है। जब उन्होंने ऐसा सपना देखा तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि मैं ये सपना क्यों देख रहा हूँ और ऐसा क्या हो रहा है मेरे जीवन में कि मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ। और वो जब वो सुबह जो था संडे का समय था, वो वर्शिप के लिए जब गए परमेश्वर के भवन में, तो उन्होंने जो है घुटने टेक के रोते रोते उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए।
उनके आंखों से आंसू जो है रुक नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। और जब उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने जो है प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने आमीन किया, लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो बंद रहीं और वो रोते रोते आमीन उन्होंने किया। तब मेरे प्रियो उनके उनके कान में आवाज़ आया, ऐसा आवाज़ जो उन्होंने जिस वचन को उन्होंने अब तक जो है पढ़ा नहीं था मेरे प्रियो, अब तक उस वचन के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं था, उसकी बाइबल में जो है ये वचन जो है लिखा हुआ है, उन्हें ये भी नहीं पता था, क्योंकि वो एक हिंदू बैकग्राउंड से गए थे और न्यूली जो है प्रभु के वचन को सीख रहे थे। और एक साल के अंदर अंदर हम बाइबल कवर नहीं कर पाते हैं। अगर हम बाइबल कॉलेज में अगर हम कंटिन्यूली पढ़ रहे हैं तो भी जो है 2-3 महीने बाइबल कॉलेज जाके 2-3 महीने में हम बाइबल कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो उन्हें वचन के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, और जिस वचन का उन्होंने जो है उनके कान में जब परमेश्वर ने कहा पर्टिकुलर उस वर्ष के बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि बाइबल में जो है इस वर्ष के बारे में बाइबल में लिखा है, बल्कि उनको कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे प्रियो वो जो कान में जो उनका प्रभु का वचन गया था वो था जॉन चैप्टर 14 वर्स 18। ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 18। यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। इसमें मेरे प्रिय ये जो वचन है, मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ये वचन जो है उनके कान में जो है प्रभु ने कहा कि मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर का ये वचन उनके कान में पड़ा तो उन्हें वो आनंद और उल्लास से वो भर गए। वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न, उनका जो हृदय था वो पूरी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ भर गया। और उन्होंने आँख खोलकर जब इधर उधर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी पास्टर ने उनके कान में कहा होगा, या किसी सेवक ने कहा होगा, या किसी स्टूडेंट ने कहा होगा। लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो सारे जो है घुटने टेक के जो है सभी लोग जो है प्रार्थना की मुद्रा में बैठे हुए थे। सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, कोई किसी के आसपास नहीं था, सब थोड़े दूर दूर थे। तो उनको बिल्कुल कान के करीब जब ये परमेश्वर का वचन जब उनको आया, जो उन्होंने कभी भी ना पढ़ा था और ना ही सुना था, तो उनको बहुत अचंभित हुए और इतने अचंभित हुए कि वो जो है हैरान हो गए और कि ये कहाँ से मुझे जो है आवाज़ आया। हालेलुया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जो है उन्होंने जब वो बाइबल पढ़ना जब उन्होंने स्टार्ट किया और ये वचन का मनन करने लगे, तब उनको जो है ये वचन मिला। हालेलुया। जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में जब उन्होंने पढ़ा कि प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ, उस समय जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और आनंदित हो गए कि जो वचन मेरे कान में पड़ा था वो वचन परमेश्वर का था, और परमेश्वर जो है परमेश्वर का वचन ही देहधारी हुआ और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने उनके कान में जो है परमेश्वर के वचन को कहा कि मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। हालेलुया। सच में वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश और दुखी और अकेलेपन में जो है वो दब रहे थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है अशांति और मन में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ का वो सामना कर रहे थे। शैतान उनको जो है निराश और डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें जो है डिस्करेज करके उन्हें ये जताने की कोशिश कर रहा था शैतान कि तू अकेला है, तू अंधकार में है और तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेके और प्रभु से कहा कि परमेश्वर मैं अकेला हूँ, मुझे अंधकार की ताकतें घेर रही हैं, मेरी सहायता करो, तब वो वचन परमेश्वर का वचन उनके पास आया और प्रभु का वचन उनके कान में परमेश्वर का वचन ने कहा कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। वो वचन उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था मेरे प्रियो, लेकिन जब उन्होंने वो वचन उनके कान में पहुँचा तो उन्होंने बाइबल में कुछ दिन बाद उनको मिला कि ये वचन जो था, ये वचन कान में जो बोला गया था, वो वचन मेरे प्रियो वो परमेश्वर का वचन था जो बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। सचमुच में